Hello everyone, welcome to another video of class 9th maths polynomials. So अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है दैट व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। इसका अच्छे से हमने डिस्क्रिप्शन ले लिया था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और एक्सरसाइज 2.1 में हमने सॉल्व कर ली है। सो टुडे इट इज़ अ इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें मतलब किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट व्हाट आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। सो लेट अस डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग लाने की जरूरत नहीं आपको, सुनिए। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले एक चीज देखिए, अगर कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है, जैसे लिखा हुआ है 2x + 9, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय चांस किसी क्वेश्चन में हमको ये वाला पॉलिनोमियल दे दे और एक दे दे 2x² - 5x + 4, एक ये पॉलिनोमियल दे दे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अब हम कैसे पता लगाएंगे हम इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं या इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं? तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आइदर बाय px, gx, fx, hx। सो इन सब सिंबल से हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी क्वेश्चन में बाय चांस अगर ये दोनों पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं तो हम इसको px कह देंगे और इसको हम कह देंगे gx, ठीक। तो पॉलिनोमियल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। gx ये px ये पॉलिनोमियल है और gx ये पॉलिनोमियल है। अब बाय चांस हमको ये पॉलिनोमियल दिया हो अगर 2y + 9, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? fx। नो, यहाँ ये गलत हो गया। जो ये x है, x हम ये वो वाला वेरिएबल रखते हैं जो पॉलिनोमियल में दिया गया है। पॉलिनोमियल में हमारा x है, इसीलिए यहाँ पर हम px लिखते हैं। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है तो हम यहाँ पे fx नहीं fy लिखेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में अगर ये वेरिएबल हटाएंगे, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए आपको ये चीजें थोड़ा बहुत समझनी पड़ेंगी, ठीक है। मान लो कोई पॉलिनोमियल है, ये gx दिया हुआ है हम लोगों ने, gx ने px कर लेते हैं। पहले शुरुआत में ना px थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, इसीलिए px पॉलिनोमियल दिया 2x² - 5x + 4, ये पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मतलब वैल्यू का मतलब x की वैल्यू, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी जब हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? p x की जगह हम 1 पुट करेंगे और यहाँ पर इसको x² की जगह 1, 2 × 1² - 5 × 1 + 4, इसको सॉल्व करेंगे 2 - 5 + 4, 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो p1 की वैल्यू 1 है। ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकाला करते हैं, ठीक है। किसी वेरिएबल, अगर जो भी वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पर हम px की वैल्यू फाइंड किया करते हैं। इट कैन बी एनी नंबर। x की जगह हमें 1 दिया है, 1/2, 2 - 1 - 5, 43, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू होगी उसी को हम px वाली इक्वेशन में रख करके हम अपनी वैल्यूज फाइंड किया करते हैं px की। px मीन्स जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यूज। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जब कभी px की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। एक ही केस है, जब px की वैल्यू 0 आ जाती है, जब कोई x की, सपोज दैट x की हमने कोई भी वैल्यू रखी a इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। हमेशा ये जो वैल्यूज होती है कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। सपोज दैट हमने कोई x की a वैल्यू रखी है जिसकी वजह से px कितना आ गया है? 0। देन a इज नोन एज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसका? ये इस px का जीरोस है, ठीक है। और अच्छे से मैं भी आपको समझा रही हूँ, have patience,
बहुत इजी है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया है मैं एक और बार अच्छे से समझा रही हूँ। जो एक्सरसाइज 2.2 होगी उसमें हम लोगों को करना क्या होगा, उस पर हमें एक x की कोई वैल्यू दी होगी और उसे हमें px में पुट करके px की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने क्वेश्चन एक करके आप लोगों को दिखाया था, है ना, वैसे ही आपको x की कोई भी वैल्यू दी होगी, आपको px में रखना होगा और आपको px की वैल्यू को फाइंड करना होगा। और कुछ x की वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको रखने के बाद आपका px कितना आ जाएगा, 0। तो उन x की वैल्यू, सपोज दैट वो x की वैल्यू a है, सो उन सब x की वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जीरोस ऑफ px। मतलब ये जो x की वैल्यू a है ये px का एक जीरो है, जीरोस है, मतलब जिसको पुट करने पे px की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो अब आपको अब ये तो हो गया एक टाइप से कि मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। सपोज दैट हमें कभी px की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब px दिया हो और हमसे ये कहते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो उसका भी बहुत इजी तरीका है। क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, अभी समझ लेते हैं। जैसे हमें उसको फाइंड करने के लिए px की वैल्यू इक्वल्स टू 0 रख देंगे, बस ये हमसे हो जाएगा, मतलब हमें जीरोस उसका मिल जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, 1 2 3 कई जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ये वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यूज वेरी करती हैं, तभी ये वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो px कैसे फाइंड करते हैं, उनके क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। और फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हम px को इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम रखते हैं, जैसे मान लो px है हमारा x प्लस 2, अब हमको px की हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें कहेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ px, पॉलिनोमियल px विच इज x प्लस 2। तो हमें क्या करना है, सिंपली px इज इक्वल्स टू 0 रख देना है। अब px हमारा है क्या, x प्लस 2, सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू -2, -2 इज अ जीरोस ऑफ px। इसको चेक कैसे करेंगे, बस px में इसकी वैल्यू रख दो, -2 ये +2, सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 0। और हमारे जीरोस वही तो होते हैं जिनकी वैल्यू रखने पर हमारे px क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब हम लोगों ने तो बात कर ली है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जीरोस क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। और हमने कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल्स भी पढ़ते हैं, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। अब इनके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, सपोज दैट आपका कोई px ये दिया गया है विच इज 5। अब 5 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो अब इसका हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैव नो जीरोस। क्यों, क्योंकि जो जीरोस होते हैं उनकी वैल्यू हम किस में रखते हैं, वेरिएबल यानी x पे। और जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पे एक भी वेरिएबल नहीं होता है तो हम वैल्यू किस पे रखेंगे। इसीलिए जो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके पास कोई भी जीरोस नहीं होते हैं। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, p0। जीरोस पॉलिनोमियल का क्या है, आपके एनसीईआरटी में लाइन दी गई है, एवरी real number is a zero of zero polynomial। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझो, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 2/3, 5/9। अब कहोगे कि 1 तो रियल नंबर होगा नहीं, क्यों नहीं हो सकता, 1/1, 2/1 ये भी हो गया। आप कहोगे 2.5 नहीं हो सकता, हो सकता है, 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे, ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। हाँ, अब जो रियल नंबर्स नहीं होते वो होते हैं जैसे √2, √3, ऐसे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स नहीं होते।
सो जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो पॉलिनोमियल के ज़ीरोस होते हैं, क्योंकि जब भी हम इनको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक तो पहली बात तो इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे x की पावर कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग, इट इज़ नॉट डिफाइंड कि ज़ीरो के साथ जो x होता है उसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी, ये हम मतलब उसकी डिग्री हम बता नहीं सकते वो क्या होगी। इसीलिए इसके साथ कोई भी रियल नंबर का हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, x की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर रख देंगे तब भी वो होना ज़ीरो ही है, इसीलिए हर रियल नंबर ज़ीरो पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, और टिल देन स्टे ट्यून्ड।